नमस्कार, ईशी शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम आपको ईशी शक्ति के बारे में बताने के लिए रखा गया है। ईशी शक्ति महिलाओं की स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जीवन शैली में सुधार संबंधित समस्याओं का सामान्य हल देती है। साथ ही निर्धारित दुकानों पर विशेष छूट उपलब्ध कराती है। आप भी अपने आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ईशी शक्ति से जुड़ सकते हैं। साथियों, ईशी शक्ति के इस कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत। आज हम इस प्रयोगशाला में आयरन तत्व, जिसे हम लोहा तत्व भी कहते हैं, इसकी कमी से हमारे शरीर में जो खून की कमी हो जाती है, तो उसे हम पोषण के द्वारा आयरन तत्व खाकर कैसे रोक सकते हैं, आज हम इसके विषय में बातचीत करेंगे। साथियों, हमारे शरीर में आयरन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन हमारे रक्त को बनाता है। यदि हमारे शरीर में रक्त ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे हमारे शरीर के अंग शून्य पड़ जाते हैं। हम जो खाते हैं सारे तत्व, यदि हमारे अंदर रक्त नहीं होगा तो वो सारे पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक सही रूप में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें आयरन युक्त पदार्थ को भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर आयरन की कमी है तो हम कुछ लक्षणों से उसे पहचान सकते हैं। जैसे हमारे ये नाखून को सफेद सा दिखता है, यदि हम इसको दबाते हैं तो ये सफेद हो जाता है, और इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो ये वापस लाल रंग का हो जाता है। यदि ये लाल होता है तो इसका मतलब आपके अंदर रक्त हो सकता है, लेकिन यदि ये सफेद है तो रक्त की आप में कमी है। जिह्वा को हम पलट कर देख सकते हैं, यदि वहां पर भी गुलाबीपन कम है तो आप में रक्त की कमी हो सकती है। आंखों के नीचे जो निमेशक पटल है, इसके नीचे यदि गुलाबीपन कम है, फीका है, तो इससे भी रक्त की आप में कमी हो सकती है। आप हथेली को दबाकर भी देख सकते हैं, यदि इसमें भी सफेदपन है तो इसका मतलब रक्त की कमी है, और रक्त की कमी से हम जानते हैं कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो किस प्रकार हमारे अंदर रक्त बने, इसके लिए हम क्या खाएं, आज हम इसको जानते हैं। मेरे सामने ये सभी आयरन युक्त पदार्थ रखे हुए हैं। ये किशमिश है, इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। हम इस किशमिश को पर डे भी खा सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, हलवा में डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो किशमिश को खाने से हमें आयरन मिलेगा। छुहारे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, छुहारे में भी आयरन होता है। इसको हम दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं छुहारे को। ये खजूर है, इसमें भी आयरन बहुत अधिक होता है, और सर्दी का मौसम भी है, ये अच्छा भी है, गर्मी भी करता है और आयरन भी हमें देता है। ये चुकंदर है, इसमें भी आयरन है। भटे की सब्जी, इसमें भी आयरन है, हालांकि इसको कम खाना है, सप्ताह में 2 दिन खा सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आयरन जरूर इस भटे से भी आपको प्राप्त होगा। तो ये आयरन युक्त जो सारी चीजें मैंने बताई, गुड़, यह भी आयरन में आता है। भोजन में थोड़ा सा आप गुड़ शामिल कर सकते हैं। तो ये आयरन युक्त यदि आप भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो आपके अंदर आयरन मिलेगा। लेकिन साथ में आपको प्रोटीन जरूर खाना है। प्रोटीन मतलब आप मूंग की दाल खा सकते हैं, तुअर की दाल खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, मूंगफली दाना खा सकते हैं। तो दाल जरूर खाना है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। दाल की सब्जी खाना है और जो आयरन युक्त पदार्थ खाना है। इनको खाने के बाद हमें खट्टे फल जरूर खाना है, जैसे नींबू है, ये नींबू है, मौसमी है, संतरा है, आंवला है। कोई भी खट्टा पदार्थ यदि अपन खाते हैं तो ये क्या करेगा, आयरन के अवशोषण को बढ़ा देगा, जिससे हमें शीघ्र आयरन मिलेगा और रक्त हमारे अंदर शीघ्र बनेगा। लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि इनको खाने से पूर्व कम से कम आधा 1 घंटा पूर्व हम
चाय या कॉफी ना पिए। यदि हमने चाय या कॉफी पी तो आयरन का अवशोषण रुक जाएगा। और भोजन के 1 घंटे बाद भी हमें चाय या कॉफी नहीं पीना है, यह भी आयरन के अवशोषण को रोक देगा। और साथ में यह भी हम ध्यान रखें कि हम जो भी आयरन युक्त पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, इसे कांच के गिलास में, कांच के बर्तन में इसको नहीं लेना है, क्योंकि कांच का बर्तन भी आयरन के अवशोषण को रोक देता है। इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है। ये पालक है, पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका भी हम इस प्रयोग करें। इससे भी क्या होगा, आपको आयरन तत्व मिलेगा और आपके अंदर रक्त बहुत शीघ्र बनेगा। एक मैं आपको उपाय भी बता देता हूं, यदि आप प्रतिदिन इसका उपयोग करेंगे तो आप में रक्त की कमी नहीं आएगी। 100 ग्राम आप पालक को उबाल लें, उसमें 50 ग्राम मूंगफली दाने सेक कर और कूट कर उसमें डाल दें। 1 हरी मिर्ची डालकर उसकी चटनी बना लें और ऊपर से उसमें नींबू निचोड़ दें। इसको यदि आप प्रतिदिन खाएंगे तो आपके अंदर आयरन की कमी नहीं आएगी। और यदि आपको ज्यादा मात्रा में कमी है तो आप गुड़ के लड्डू भी खा सकते हैं। 100 ग्राम आटा ले लें, आप उसको सेक लें थोड़ा सा कसार जैसा, फिर अलग से 50 ग्राम बेसन को सेक लें हल्का, और फिर आटा और बेसन दोनों को मिला दें। इसके बाद 50 ग्राम मूंगफली दाने सेक लें, वो भी उसमें आटे में और बेसन में मिला दें। और इसके बाद 100 ग्राम गुड़ को कूट कर उसमें मिला दें और 20 ग्राम गाय का शुद्ध घी को लेकर उसमें डाल दें और उसको मिलाकर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। और 1 लड्डू आप प्रतिदिन खाएं तो आपके अंदर रक्त की कमी नहीं आएगी। गर्भवती माता के लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यह उपाय वो कर सकती हैं। किशोरी बालिका भी करें, सुंदर भी दिखेंगी और जो रक्त की कमी के दुष्परिणाम होते हैं वो भी दूर होंगे। धन्यवाद।